अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलवात। बरादरान इस्लाम, सोगवारान ख़ानदान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यकीनन थकावट आप महसूस कर रहे हैं। बानियान का ये इंतज़ाम करना, फिर तरीके से ज़ाकिरीन को पढ़ाना, मोमिनीन का मजलिस में आना, ये मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ 1 बजे से। मेरे लिए कोई माहौल नया नहीं है, मैंने पूरा मुहर्रम यहाँ पढ़ा है। हर काम का कोई सलीका होता है, बगैर सलीका अगर गमे हुसैन में भी ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। जो कौम मुहज़्ज़ब ना हो, जो सिविलाइज्ड ना हो, उन्हें मोहम्मद जैसा नबी दे दिया फिर भी जाहिल हैं। क्या गुफ्तगू करूं यार मैंने तो खुतबा ही नहीं पढ़ा। अब 20 मिनट मुझे वक्त दिया गया है, तो पहले ही अगर मुझे बता दिया जाता कि आपने 5-6 बजे पढ़ना है तो मैं 4 बजे आ जाता। बार कैफ मुअज़्ज़ज़ लोग तशरीफ़ फरमा हैं। आज से गालबन 25 साल पहले मैंने जाय साहब के घर पढ़ा था। उस वक्त कुछ और था, अब और हूँ। तो मैंने जो आया मुबारका तलावत की है, कम से कम उसका तर्जमा करने का तो मुझे वक्त चाहिए। तो अब अगर इतना ही कम वक्त है तो मैं चला जाता हूँ। मैंने कौन सी इधर अपनी खताबत ज़ार करनी है कि मैंने वो पग लेकर जानी है। रात अपनी है तो मुझ टुक्कर ते दोपहर दा मेरा पता नहीं किवें होया है। सलवात पढ़ो बवाज़े बुलंद। मैंने मारूफ आया मुबारका ये तलावत की है, जिसका तर्जमा ये है, मा यंत को नहीं नुत्क करता, कलाम नहीं करता। माँ नहीं है, यंत को कलाम करना, नहीं कलाम करता। अनिल हवा, हवा से। आप खामोश हो गए। फरमाना अल्लाह का है कि मेरा नबी हवा से कलाम नहीं करता। आप सोचना घर में जाकर और पूछना उलमा से मैंने क्या कहा है। मैं कोई नेट से याद करके पढ़ नहीं रहा हूं, मेरी अपनी फिक्र है जो मुझे 12 ने अता की है, वो आपके सामने 2 जुमलों में रख रहा हूं। ना किसी अलामा की मैं कॉपी कर रहा हूं कि फलां का ये जुमला है। अगर हो ना, अगर आप देख लें तो मुझे टेलीफोन पे बता देना कि आपने फलां की कॉपी की थी। और अगर मेरी फिक्र हो तो फिर आप पर यह वाजिब है कि आप सुने। मा यंत को अनिल हवा, नहीं कलाम करता हवा से। असातिज़ा मेरे सामने, जाज साहब मेरे सामने, मार साहब। तो 3 आदमी अगर समझ जाए तो मेरा ख्याल काफी है। मेरी मेहनत सवारत है। ये हवा क्या है? अब जो तर्जमा किया तमाम मसलक ने, हर मसालक ने, वो है ख्वाहिश कि नबी वो है, खातम वो है जो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करता। तवज्जो है आपकी? जो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता। स्टूडेंट लोग हो तुम्हें तो और जरूरी है कि सिर्फ एमएससी का स्टूडेंट हो
और उसे अपने नबी की शान का ही पता ना हो, ऐसे स्टूडेंट जी को क्या करना है? कोई नबी अपनी मर्जी से कलाम करता रहा होगा, मुझे नहीं पता, मगर आखिरी नबी की यह सनद है कुरान से कि नहीं कलाम करता मगर अपनी ख्वाहिश से। जय साहब, एक फिक्र दे रहा हूं, आप भी इसको ऑब्जर्व करें, रिसर्च करें, थिंकिंग आपकी अल्लाह और बुलंद करे। कायनात में मुझे कोई इंसान बताओ कि इंसान हो, कुछ समझ आ रही मेरे जुमले कि इंसान हो, उस पे लफ्ज़ मखलूक का इतलाक हो और ख्वाहिश ना हो। आदम से ईसा तक, आदम से ईसा तक पिछलों की मैं गवाही नहीं देता, मगर आखिरी नबी के लिए यह है कि यह अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अपनी मर्जी से नहीं बोलता। जानते को अनिल हवा, ये हवा से नहीं बोलता। ये हवा क्या है? ये हवा क्या है? तो तर्जमा इसका है ख्वाहिश। अब बंदा हो, औरत हो, मेल हो, फीमेल हो, अब ख्वाहिश ना हो, यह मुमकिन नहीं है। मार साहब, ये तो मुमकिन नहीं है। अदने से अदना हो, आला से आला हो, बंदा हो, औरत हो, मर्द हो, और ख्वाहिश ना हो, तो फिर मानो कि जिसे कहा जा रहा है या फिर वो हम जैसा न, फिर वो हम जैसा नहीं है। अगर बशर है तो फिर ख्वाहिश का होना जरूरी। जय साहब, 5 मिनट में टाइम ले लिया, 15 मिनट बाकी है, बस 15 जुमले पढ़ने हैं। जो भी बशर है, जो भी बशर है, वहां ख्वाहिश जरूरी है। अब आपकी अकल को तहरीक दूं, बताओ, ख्वाहिश बाजू में पैदा होती है, कान में होती है, हेड में, चेस्ट, लेग, बैली, कहां पैदा होती है? जिस्म में। तो जिस्म में कोई हिस्सा तो है। जय साहब, जिस्म में कोई हिस्सा तो है। इस हाथ में ख्वाहिश पैदा हो नहीं सकती। जिस्म में कोई अज़ू है, और वो क्या है? उसका नाम है नफ्स। तहरीक, ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना नफ्स में पैदा होती है, नफ्स में पैदा होती है। ये गुफ्तगू आम नहीं है और आम बंदे के लिए भी नहीं है। ये शारे आम नहीं, ये मिंबरे रसूल है। कहां पैदा होती है? नफ्स में। अब नफ्स की कुरान ने कितनी किस्में गिनवाई? 3। नफ्से, बिस्मिल्लाह, नफ्से, सलवात पढ़िए बाबा से बुलाने को। नफ्से हमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमिना। अब इन 3 किस्मों में पूछिए उलमा से, चाहे किसी मसलक का हो, कि इन 3 नफ्स की किस्मों में ख्वाहिश किस नफ्स में पैदा होती है? ख्वाहिश किस नफ्स में पैदा होती है? तवज्जो रहे। अगर मुतमिना में पैदा होती है तो फिर माज़अल्लाह कुरान की आयत गलत। कुरान कहता है मेरा नबी नहीं बोलता, अपनी ख्वाहिश से
तो जहां ख्वाहिश न हो, जहां ख्वाहिश न हो उसे खातम कहते हैं, और जहां ख्वाहिश हो उसे आदम कहते हैं। कोई पता लग रहा है मेरी गल का? तवज्जो 2 मिनट। जहां ख्वाहिश आ जाए, ये जितने बैठे हैं बमै मेरे, ख्वाहिश मौजूद है भाई, ख्वाहिश मौजूद है। ख्वाहिश अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है, मगर ख्वाहिश मौजूद है। चाहे जाकर हो, चाहे जज हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सवाली क्यों ना हो, ख्वाहिश हर जगह मौजूद है। ये कैसा नबी है, ये कैसा खातम है, ये कैसा मुस्तफा है कि अल्लाह कह रहा है, ये ख्वाहिश से नहीं बोलता। या तो ख्वाहिश है नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने मेरे जुमले पर, या तो ख्वाहिश है नहीं, और अगर है तो फिर बैन है, फिर मशरूत है अल्लाह की मर्जी से। तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या कर रहा है? खबरदार, ला तुतिउ अला कुल्ले हलाफिन मुहीन, ऐ नबी खबरदार, कभी भी किसी झूठे की पैरवी न करना, कभी किसी झूठे की पैरवी न करना। करबला समझ नहीं आ रही, करबला समझ नहीं आ रही। करबला काफिर और मुसलमानों की जंग नहीं। ये तो जुमला मशहूर है ना इमाम का कि मुझ जैसा, आपने तस्दीक कर दी, वेरीफाई हो गया ना मेरा जुमला, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की। इसका मतलब क्या है? मुझ जैसा, अगर हुसैन मुस्तफा जैसा तो मुस्तफा हुसैन जैसा, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की, तो क़यामत तक हर जबान को काट के रख दिया हुसैन ने कि मैं वो हूं जहां ख्वाहिश नहीं, मैं वो हूं जहां ख्वाहिश नहीं। तो मालूम हुआ यजीदियत है ख्वाहिश का नाम, यजीदियत ख्वाहिश का नाम है, यजीदियत ख्वाहिश का नाम है। इसीलिए आखिरी सजदे में जब ये कहा हुसैन ने कि सबरन अला बलाए का व रिजावन बेकज़ाए का व तस्लीमन ले अमरे का, तो आवाज दे दीजिए ना। खुदा ने यही कहा जवाब में, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। को पता चला आज का मुल्ला, आज का मुल्ला, दौरे जदीद का मुल्ला, बल्कि नेट के दौर का मुल्ला, पूछो कुरान सर पे रख के पूछो, किसी मसलक से हो, पूछो कि अगर मोहम्मद तुझ जैसा है। मार साहब यहां मसलक की बात नहीं कर रहा, सुन्नी रहो अपने घर में रहो, मसलक की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा हूं जिसको माना जा रहा है उसी को तू मान रहा है, उसी को मैं मान रहा हूं, मगर मानने का मियार क्या है? मानने का मियार तो देखो ना, और जिसे पहचाना जा रहा है उसे देखो। आज का मुल्ला ये कह रहा है कि नबी सहाबा से मशवरा करते थे। भाई मशवरा तो तब करते, तवज्जो रहे यार नियाज़ हुसैन, भाई मशवरा तब करते जब ख्वाहिश होती। मनसबदार को इलेक्शन लड़ना है कि वोट कहां कहां से लेने हैं, तो ख्वाहिश होगी तो सिखाने तक जाएगा ये लोग। अगर ख्वाहिश नहीं तो फिर जाने का फायदा नहीं, तो फिर मोहम्मद को समझा नहीं गया ना। तो कुरान ने कैसा ऐलान किया, मा यंतिकु अनिल हवा, यहां हवा है ही नहीं।
हवा का तर्जमा ख्वाहिश, दूसरा तर्जमा शिर्क, तीसरा तर्जमा कुफर, चौथा तर्जमा मुनाफिकत, पांचवा तर्जमा झूठ, छठा तर्जमा फरार। जहां फिरार हो वहां ख्वाहिश है। अब तारीख में तुम ढूंढो, तारीख में तुम ढूंढो। चलो मजबूरी से सही, बाज हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, दम निकले ना निकले नहीं निकले, मगर बहुत निकले मेरे दिल के अरमा कम निकले। ख्वाहिशें तो थी, अगर ख्वाहिश ना होती तो पहाड़ी से नीचे ना आते। भाई ख्वाहिश थी कि लूट लो। मोहम्मद जहां ख्वाहिश नहीं थी वो बुला रहा था। अब ये कहने की बात तो नहीं, मगर क्या कहूं, इकबाल ने यही तो कहा कि बात कहने की नहीं, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है। क्या कहना, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। अब मैं क्या करूं? मेरी माएं बहनें तशरीफ फरमा है, क्या इसकी शरह कर दूं? कुछ नहीं बचेगा। कलंदर की बात को कलंदर जानता है, केवल कलंदर की बात को कलंदर जानता है। बस टाइम खत्म हो रहा है, इससे आगे बढ़ना ही नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना। क्यों मैं तकलीफ दूं अपने पढ़ने वालों को? लेकिन इतना जुमला तो सुनो, इतना जुमला तो सुनो। क्या जब ख्वाहिश नहीं थी, जब ख्वाहिश नहीं थी तो फिर क्या नबी चाहते थे कि हुसैन से उम्मत प्यार करे? मैंने कुछ कहा है, ये तालब जौहरी का जुमला नहीं मेरा है, मैंने स्टडी की है, मैंने स्टडी की है, बगैर स्टडी के नहीं कहा और जिम्मेदारी से कहा है। और मार साहब गवाह है, पूरा मुहर्रम इधर पड़ा है और यहाँ के इतने सख्त लोग हैं जाई साहब, दौरान मजलिस उठकर खड़े हो जाते थे, उस्ताद जी ये दसो। तो मैंने फिर उनको जवाब भी दिए हैं। मैंने ये कहकर जवाब दिया कि मेरे इल्म की बात नहीं, मगर जो पीछे खड़ा है कोई वारिस है। मेरी अपनी हकीकत नहीं, ये मिंबर बेवारसा नहीं, ये स्टेज नहीं, ये मिंबर है। और मिंबर का वारिस हमेशा मौजूद रहता है, ना नजर आए ये तुम्हारा अकीदा है, ना नजर आए ये तुम्हारा अकीदा है। हमें तो नजर आ रहा है जैसे बादलों में चांद नजर आ रहा। अभी मानी साहब वक्त है या बस करूं? पूछ लेना चंगा है ना, वक्त है मेरे पास प्लीज। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हवा का पता चला, अगर मौका मिला तो फिर मैं आपको हवा की किस्में बताऊंगा कि हवा की किस्में कितनी हैं। कम से कम 6 तो कुरान से ही आयतें पढ़ दूंगा। क्या करूं, दामने वक्त में गुंजाइश ही नहीं है। कितनी ख्वाहिश है कि पूछा जाता है कि बानी ने आज लंगर में कट्टा किया है, बकरा किया है, भले ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश है। अब मैं उस ख्वाहिश पे कुर्बान ना हो जाऊं। जब मुअज्जमा ने कहा, तवज्जो रहे, ये जाकरों से आप सुनते हैं जुमले, जब मुअज्जमा ने कहा फर्श पे बैठ के कि तुम्हारे कपड़े तो दर्जी के पास हैं, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं, क्या उनमें रंग की ख्वाहिश थी? इतना ही कहा। अब अल्लाह की ख्वाहिश क्या है?
तो अब मैं ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी, अकेली बेटी, वाहिद बेटी, ताहरा बेटी, सदीका बेटी, वो मंजिल है जो अल्लाह की ख्वाहिश का नाम है। अल्लाह की ख्वाहिश का नाम है। ऐसा है या नहीं? अब शरा नहीं कर सकता, बस जुमला सुन लो, एक जुमला। और दूसरा जुमला ये सुनो, जब दस्तरखान आया, खाना आया या नहीं आया? खाना आया। क्या खाने वालों की ख्वाहिश थी? जब ख्वाहिश है ही नहीं, जब ख्वाहिश है ही नहीं, मुझे पानी की ख्वाहिश ही नहीं, तो मैं क्यों पीऊंगा? ख्वाहिश होगी तो पीऊंगा। इतना फलसफियाना जुमला और 32 नौरों का ये मजमा समझ आए तो मैंने तो पढ़ा ही कुछ नहीं। फिर कमाल की बात कर रहे हैं आप। जब ख्वाहिश ही नहीं तो मैं कहूंगा ये शरबत हो, कुछ हो। जब ख्वाहिश ही नहीं तो मैं हाथ जोड़कर बस इजाजत ले रहा हूं सारे मुसलमानों से, मुसलमान भाइयों से, सारे मसलकों से कि खुदारा जरा सोचो, जरा सोचो नबी क्या है। बस नबी क्या है, नबी क्या है। जब नबी की समझ नहीं आई तो नफ्से नबी कैसे समझ में आएगा? नफ्से नबी कैसे समझ में आएगा? नफ्स बातन होता है, इंटरनल होता है, नजर नहीं आता। और अगर ये स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, तो एक्सटर्नल बॉडी, बाहर वाली बॉडी, तो ये डेड हो जाएगी। तो नबी क्या कह रहे हैं? अली यो नफ्स मिन्नी, अली मेरा नफ्स है। तो मैंने पहले जुमले में कहा था कि ख्वाहिश पैदा होती है नफ्स में। तो नबी का जब अपना नफ्स ही नहीं, उसका तो नफ्स ही अली है, तो तुम किस मुंह से कह रहे हो कि यारान के यारान थे, गुफ्तगू करते थे, मजाक करते थे, हंसते थे। नबी जैसा पहले कोई लाओ, नबी जैसा पहले लाओ, पहले ख्वाहिश का। अच्छा आखिरी जुमला और दुआ ले लूं। क्या नबी को ख्वाहिश थी कि मेरे बाद अली हो? आप साहब ने इनकार कर दिया यार, इनकार कर दिया ना। और हर मिंबर से ये जोर लगाया जा रहा है, ये जोर लगाया जा रहा है, यही तो लड़ाई है। मार साहब आंखें बंद करके जुमला नहीं सुनना मेरा, कि शिया अकीदा ये है कि बाद अजनबी अली है, भाइयों का अकीदा है कि बाद अजनबी अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसा है या नहीं? अब अगर नबी में ख्वाहिश नहीं, फिर अबू बकर हो या अली हो, पहले साबित करो, पूछो उलमा से कि ख्वाहिश थी। अगर ख्वाहिश साबित कर दे तो फिर आगे भी चले जाएंगे, पहले ये तो पूछो। तो फिर पता चला अगर नबी में ख्वाहिश नहीं थी तो बाद में आने वाले में कैसे हो सकती है? यार मैं की करा, मसला ही औखा है। हमारे जाय साहब उधर देहात में कुछ राजपूत बिरादरी की फैमिली रहती, तो उनकी ज़बान बड़ी उर्दू अजीबोगरीब है। तो वो एक दिन लकड़ काट रहे थे, तो वो लकड़ जरा वजनी थी, तो उन्होंने अपने बड़े को बुलाया कि उसका नाम था सलाम। सलाम कि चाचा सलाम आओ, लकड़ भारी है। वो एक ने कहा कि अली का नारा लगाओ, लकड़ उठ जाएगी। मेरे अकीदे से उसका तल्लक नहीं था, हम भी पास मौजूद थे, हम भी पास मौजूद थे।
अब उसने देखा मुझे, मैंने उसे देखा, तो अब कोई जवाब न रहा, तो बेसाख्ता निकला मुंह से कि अली का नारा लगाओ लक्कड़ उठ जाएगी। तो अब वो बेतंग होकर क्या कहता है, जब लक्कड़ ही भारी हो तो अली बेचारा क्या करेगा। हुण को गल समझ आई है? ये थी ख्वाहिश, वो था खुद साख्ता बेसाख्ता कि अली हक है। जहां हक हो वहां ख्वाहिश नहीं होती। नबी था हक इसलिए ख्वाहिश नहीं थी, और जो आने वाले था उसके लिए यही कहा कि अल हक माली वाली माल हक। हक में ख्वाहिश नहीं होती, अल्लाह की मर्जी होती है। इसीलिए हुसैन ने कहा कि मैं अपने बाप और दादा की सीरत पर चल रहा हूं, अब जो अल्लाह की मर्जी वो मेरी मर्जी। बस आपसे इजाजत लूं, फिर कभी सही। दामने वक्त में गुंजाइश ही नहीं। सेक्रेटरी साहब ने पहले मेरा ऐलान किया था, पढ़ाया किसी को, फिर ये कमीज़ भी खींच लेते, तो मैं उससे डर रहा हूं कि कमीज़ मेरी खींच न दे। ठीक है, अपने आप को बचाना भी तो वाजिब है ना, बचाना वाजिब है, तो मैं उतना ही पढ़ूंगा भाई। फिर सही, अगर जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, जिक्र बाकी, हम बाकी न रहें जिक्र बाकी। क्यों बाकी है? ये अमरे इलाही है, ये अमरे इलाही है। जब अमर को मौत नहीं तो औले अमर को मौत कैसी है? वाह वाह वाह। बहुत मुसाहिब आपने सुना। अब एक जुमला अगर मैं मुसाहिब का न पढ़ूं तो मेरी ये सारी गुफ्तगू नामुकम्मल है। बस इतना ही अर्ज करता हूं। बुखारी ने लिखा है, हदीस मौजूद है कि माशर में जब सब इकट्ठे होंगे माशर, तो हर नबी अपनी अपनी उम्मत को लेकर माशर में आ जाएगा, और एक निदा आएगी कि ऐ अहले माशर अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो। तो निदाए मोहम्मद जाएगी, मालिक क्या हुआ? कहा तू मेरा हबीब जरूर है, मगर आज तू भी अपनी आंखें बंद कर। पूछा मौला आज क्या होने वाला है? कहा आज मेरी कनीज की सवारी आ रही, मेरी कनीज की सवारी आ रही है। कहा मालिक वो तो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। कहा ठीक तेरी बेटी जरूर है, मगर जैसे मदीने में तू देखा करता था आज वैसे नहीं आ रही। ये सब दौरा हदीस वालों ने लिखा है। भाई कैसे आएगी, कैसे आएगी? एक मंजिल आई, एक मंजिल आई। हम पे इतराज होता है ना कि इनके जाकिरीन जो है ना बात उतनी बढ़ा देते हैं। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं और जाकिरों की जिम्मेदारी लेता हूं, जाकिरों की भी जिम्मेदारी लेता हूं। तुम एक किताब लिख कर सनद दे दो कि इससे ज्यादा जुल्म नहीं हुआ, हम नहीं पढ़ेंगे। तुम लिख कर दे दो कि इससे ज्यादा जुल्म नहीं हुआ, हम नहीं पढ़ेंगे। मैं मिंबर पे वादा कर रहा हूं, अगर लिख कर नहीं दे सकते तो फिर मानो कि करबला जैसा जुल्म क़यामत तक शायद ना। सुबह से पढ़ रहे हैं हमारे जाकिरीन निजाम, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? आप रो रहे हैं, क्या रोएंगे आप? क्या जाकिर पड़ेगा? कुछ जुर्रत है, आपकी जसारत है? रोएगा वो जिसे गैरत का इमाम कहते। रोने का हक हम नहीं अदा कर सकते, रोने का हक उसने अदा किया जिसके गले में तौक था, जिसके पांव में बेड़ियां थी, जिसके गले के साथ काम सिंह का गला बांधा था। जब सीधा होता
क्या जरूरी है नाम लूं? इशारा काफी। ये जुल्म है आज के दौर में, दौरे जदीद में, नेट के दौर में। मैंने अक्सर ये देखा है कि बात कर देते हैं बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। अभी आपने सुन लिया काबा का, यहां से हाजी गए और वहां क्या हुआ, उन पर पर्चे हुए कि वहां काबे में उनको क्यों ऐसे कहा गया। ये तो मीडिया है ना आज का, प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में देख लो। हाय मुसलमानों, अफसोस तुम्हारी अकल पे, क्या तुम्हें वो वक्त याद न रहा जब हुसैन के दोनों हाथ कब्रे रसूल पे थे और हुसैन कह रहे थे नाना तेरा शहर बसता रहे, मैं जानता हूं। वो तारीख का जुमला सुनाऊं, मेरा भाई शायद सुनाए, कि जब चला ये कहते हुए चला अस्सलामु अलन्नाज़ औ हैनल औताद, सलाम हो, सलाम हो उस पर, सलाम हो उस पर। अच्छा आप समझदार हैं, बताओ जब भी कोई परदेसी जाता है अपना वतन छोड़ता है, मार साहब अपनी मर्जी से यहां से बेचकर जंग चला जाए, लाहौर चला जाए, वो खुश होकर जाए, सब जाएगा। हालांकि कारोबार की नजर से जाएगा ना, हुसैन के मिशन में दीन है तो लोग कहेंगे भाई इस वक्त जा रहे हो, सुबह चले जाना, आज का खाना हमारे पास खाना, कोई जरूरत हो किराए की, कोई पैसे की तो हमें बताओ। सलाम हो उस पर जिसके दोनों हाथ खाली थे और दामन को झाड़ कर कह रहा था अम्मा, अम्मा मेरा सलाम, अम्मा मेरा सलाम। उसकी मां माशर में जब गाएगी तो अल्लाह की आवाज आएगी, फातिमा फातिमा आज फैसला कराओ। तो सवाल एक ही लिखा अब तारीख ने, बल्कि बुखारी ने लिखा कि बीबी अर्ज करेगी मेरी औलाद किस जुर्म में मारी गई, क्या कसूर था 6 माह के बच्चे का, क्या कसूर था 4 साल की बच्ची का। एक आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, जब यही काफिला करबला से चला, एक मंजिल आई, जज साहब एक मंजिल आई, और मुसाहिब का जुमला जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, एक मंजिल आई, बच्ची ने फूफी का दामन पकड़ा, और वो मंजर आपको दिखाऊं, शिमर मलाउन अपने सिपाहियों को पानी पिला रहा था। अल्लाह जाने बच्ची कब की प्यासी, फूफी का दामन पकड़कर कहती है अम्मा अगर इजाजत हो तो पानी ले लूं। बीबी फरमाती है, आलमा फरमाती हैं, सैयदा फरमाती हैं बेटी अगर देता है तो ले लो। अब कैसे बच्ची चली, कूजा तो था नहीं। खान साहब मुसाहिब का इंतहाई सख्त जुमला, मगर मैं छुपा नहीं सकता गुर्बत हुसैन की उस बेटी की। बच्ची चली, अब शिमर ने देखा ये करबला नहीं था, रास्ते की मंजिल है। पूछा कैसे आई हो, कैसे आई हो? बच्ची के चेहरे से मालूम था बच्ची प्यासी है। अब शिमर मलाउन ने हर एक सिपाही को कूजे से पानी दिया। जब बच्ची के पास आया, जमीन पे पानी पलट दिया, हाथ मारकर कहती है दादी तेरे जहेज में तो कायनात का बीबी की आवाज आई बेटी रो नहीं, सबसे पहले तुझे सैराब करो।
दुआ है मालिक अल्लाह मजलिस अज़ा मंजूर ते मकबूल फरमा। बानी मजलिस बेरादर मोहतरम